नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं एक ऐतिहासिक विषय पर धर्म सम्मत अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। संसार में क्षत्रिय जो हैं समाज के रक्षक होते आए हैं। इन क्षत्रियों के वंशावली के विषय में मैं अपना शास्त्र सम्मत विचार रख रहा हूँ। परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। सनातन शास्त्रों में ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहा जाता है। ब्रह्मा के 7 पुत्र सप्त ऋषि कहे गए। मारीच, अंगिरा, पुलस्त, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु। इन्हीं लोगों से सनातन परंपरा में गोत्रों का प्रचलन है। कुछ गोत्र इनके अगले पीढ़ी वाले ऋषियों के नाम पर भी हैं। तो क्षत्रियों के विषय में जो शास्त्र सम्मत विचार हैं मैं कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नराणाम च नराधिपा, यानी मैं मनुष्यों में राजा हूँ, मनुष्यों में क्षत्रिय हूँ। राजा शब्द उस समय क्षत्रिय का पर्यायवाची ही हुआ करता था। दूसरे जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 5 प्राण जो होते हैं, उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान, ये 5 प्राण हैं। तो 5 प्राणों में मैं प्राण स्वरूप हूँ। तो क्षत्रिय और प्राण में एकात्मकता है। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने प्राण को भी अपना स्वरूप कहा और क्षत्रिय को भी यानी राजा को भी अपना स्वरूप बताया। यह श्रीमद् भागवत गीता का वचन है। तो प्राण वायु से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। तो इस शरीर के अंदर प्राण वायु किन नाड़ियों से प्रवाहित होती है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं जिनसे प्राण वायु का प्रवाह होता है। तो जिस तरह से इन 3 नाड़ियों में प्राण वायु का प्रवाह है, इसी के प्रतीक क्षत्रियों के 3 कुल होते हैं। पिंगला नाड़ी से सूर्य वंश, ईड़ा नाड़ी से चंद्र वंश और सुषुम्ना नाड़ी से अग्नि वंश, यही 3 इनके मूल वंश हैं। बाकी शाखा प्रशाखा के रूप में इन्हीं वंशों का विस्तार होते गया, जिसके आधार पर आज यह समाज बहुत स्वरूपों में बटा हुआ है। बहुत तरह के राजपूत पाए जाते हैं, परंतु उनके मौलिक इतिहास को देखा जाए तो वे इन्हीं 3 वर्गों से जुड़े हुए हैं। तो पिंगला नाड़ी से सूर्यवंश उत्पन्न हुआ, यानी महर्षि अंगिरा के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र सूर्य हुए। सूर्य से जो
शाखा चली वो सूर्यवंश कही गई। सूर्यवंश में अनेकानेक धर्मनिष्ठ राजा हुए। भगवान राम का अवतरण भी सूर्यवंश में ही हुआ है और सतयुग से लेकर त्रेता तक सूर्यवंशियों ने मानव जाति पर धर्म सम्मत शासन किया। दूसरा आता है चंद्रवंश। महर्षि अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए और चंद्रमा से चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई। चंद्रवंशियों की चर्चा भी आदिम काल से समाज में है। खासकर द्वापर युग में इनकी प्रधानता ज्यादा रही है। कलिकाल में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय निर्बल पड़ते गए। देश की रक्षा, धर्म की रक्षा में बाधा होने लगी तो उस काल के महर्षियों ने आबू पहाड़ी पर यज्ञ किया। उस यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। उन महर्षियों ने यह वर मांगा कि योग्य क्षत्रिय आप उत्पन्न करें जो समाज को व्यवस्था प्रदान कर सके। इस प्रकार अग्निदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए क्षत्रिय अग्निवंशी कहे गए, जो उस समय तत्काल में 4 थे: पाल, प्रतिहार, परमार और चौहान। ये अग्निवंश के मौलिक क्षत्रिय हैं। इनकी शाखाएं भी विस्तृत हुई। इस प्रकार यह क्षत्रिय जाति का आदिम इतिहास है। आज जिस नाम से जो राजपूत जाने जाते हैं उनके ओरिजिन में देखा जाए तो इन 3 वंशों में एक से वे संबंधित अवश्य हैं। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।